राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है, कृपया कथा को पूरा सुने। आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, उसका कोई फल नहीं मिलता और उल्टा उसका नुकसान होता है। इसलिए कभी भी पूरी कथा सुने। दोस्तों, आपसे एक और आग्रह है, कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाती रहती हूं, भक्ति से रिलेटेड भजन, गीत, गाने, कथा, विधि, व्रत, त्यौहार के ऊपर। तो कृपया आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उन बेटों की एक बहन भी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे सबसे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखने के बाद ही, अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु की समाचार उसे मिलती है। वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसके पास आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभी से वह बोलती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह जाती है। इस बार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी से ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह भी चली जाती है। अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है
और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। कड़वा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से कड़वा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार कड़वा को चीर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस प्रकार करवा चौथ व्रत कथा समाप्त। दोस्तों, अब हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की आरती। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यस तुम्हारा जो गावत, यस तुम्हारा जो गावत, जग के सब प्राणी। यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति जी